एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण पर अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते हुए एक गांव में जा पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि थोड़ा समय यहाँ पर आराम कर लिया जाए। वे किसी पेड़ के छांव में सभी शिष्यों के साथ बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि गांव के एक घर में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी है और वहाँ से रोने की भी आवाज आ रही है। तो गौतम बुद्ध को वहाँ की बात जानने की इच्छा हुई। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य को बुलाए और बोले कि जाओ उस जगह पे वहाँ से पता करके आओ कि वहाँ क्या हुआ है जिसके कारण लोग वहाँ रो रहे हैं। महात्मा बुद्ध के आदेश पाकर एक शिष्य वहाँ पहुँचा और वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ है और तुम लोग यहाँ क्यों रो रहे हो। एक आदमी ने कहा कि इस औरत का एक ही बेटा था और आज इसका मौत हो गया। शिष्य को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वहाँ से आकर गौतम बुद्ध को कहा कि वहाँ के एक स्त्री का इकलौता बेटे का मृत्यु हो गया है। तो महात्मा बुद्ध उनके बेटे के लिए संतावना व्यक्त की और पेड़ के छांव में आराम करने लगे। फिर औरत को पता चला कि इस गांव में एक साधु आया है। तो औरत ने उस मरे हुए बेटे को गोद में उठाकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और गौतम बुद्ध से बोला, हे महात्मा, यह मेरा इकलौता बेटा था लेकिन ये आज मुझे छोड़कर चला गया है। यह मेरे बुढ़ापे का सहारा था, अब मुझे कौन सहारा देगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके आप इसे जिंदा कर दीजिए। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप सबका भला करते हैं, मेरे बेटे को भी जिंदा कर दीजिए। गौतम बुद्ध इस प्रकार की बात सुनकर सोच में पड़ गया और उन्होंने उस औरत को समझाया कि मौत के बाद कोई भी आदमी जिंदा नहीं हो सकता। यह घटना हर किसी के साथ घटती है। जो भी इस धरती पे आया है उसका मरना तय है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी उस औरत को समझ नहीं आया। वह बार बार यही बात को दोहराती रही कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं इसे जिंदा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इस बात को सुनकर वह औरत फौरन हाँ कर दी। बताइए क्या काम है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुम अपने गांव के किसी ऐसे घर में जाओ और उस घर से कुछ भिक्षा लेके आओ, लेकिन ध्यान रहे तुम ऐसे घर से कुछ मांग के लाना जिस घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वह औरत फौरन गांव की ओर निकल पड़ा और सभी घरों में पूछने लगा, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां में किसी आदमी की मृत्यु ना हुई हो। वे औरत निराश परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास आई और बोली कि ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो भी इस धरती पे आया है उसका जाना तय है। यह तो प्रकृति का नियम है। और फिर गौतम बुद्ध उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने उपस्थिति में उसके लड़के का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कोई मुसीबत पड़े तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख की घड़ी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।